नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि तीज पर्व आने वाला है, आपको तीज का वीडियो दे दी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीज के दिन कौन कौन सा कार्य वर्जित है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो तीज के दिन, जैसे कि तीज आप व्रत करोगे, संकल्प ले लोगे, तो उस दिन घर में कोई भी व्यक्ति व्यसन या मांसाहार या कोई भी ऐसा कार्य न करे जो अनुचित है। ये सब चीज़ों को नहीं करना है। यहाँ तक कि भोजन जब बनाया जाएगा तो उसमें लहसुन प्याज का तड़का भी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि घर में ही रसोई भी रहती है। जब भी आप तड़का लगाओगे भगवान के कमरे में भी ये सब छौंक का सुगंध जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीज के दिन विशेष ध्यान रखें कि सात्विक भोजन करें, घर का भोजन करें। तीज पर्व में या किसी भी पर्व में जब आप व्रत का संकल्प ले लें, वैसे भी कभी भी गाली गलौज, अपशब्द, क्रोध, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के जो भी आपका पूजा पाठ का कार्य है उसको करना चाहिए। देर तक नहीं सोना चाहिए। लड़कियां जो नई हैं, पुराने लोग तो नहीं, नए जो लोग हैं उनको क्या है कि तीज के दिन सजना है, तो उस दिन ब्यूटी पार्लर जाके बालों को कटवाना या जो भी करना। जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, 1 साल तक बालों को नहीं छूना चाहिए, यानी कटवाना नहीं चाहिए। विवाह के पहले जो भी आप कटवाना छटवाना चाहते हैं कटवा लें। उसके बाद तीज पर्व है, करवा चौथ पर्व है, तो इनमें लड़कियों को पूजा पाठ ज़्यादा सजने में रुचि रहती है कि हम ऐसा बाल कटवा लें, ऐसा फेशियल करा लें, ऐसा वो करा लें। तो इन सब चीज़ों को जो भी आप फेशियल या जो ब्यूटी पार्लर जाकर करवाते हो, पर्वों में मत करवाएं। अपने घर में सात्विक तरीके से सजें। बहुत सारी नई लड़कियां पिछले साल कमेंट करी थी, जो हमारा विवाह का जो सिंदूर है, उसी सिंदूर को हम सभी पर्वों में चढ़ाते हैं, खुद लगाते हैं, रोज़ भगवान को भी चढ़ाते हैं। तो हम उनको बोले थे कमेंट में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनली हमको पूछी थी, मैं बोली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा किए हो तो क्षमा प्रार्थना कर लें। बोले ऐसा मेरी दादी बोली थी। मैं बोली आप पूरी बात नहीं सुने होंगे। दादी ये बोली होंगी कि जो विवाह का सिंदूर है, यानी विवाह हुआ जो सिंदूरा में जो सिंदूर होता है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। पहला सिंदूर, यानी जो पति भर देते हैं उसके बाद जो सिंदूर बचता है, क्योंकि वो उस समय यज्ञ चलता रहता है, तो यज्ञ का जो सिंदूर रहता है वो थोड़ा सा लेकर चरणों में भगवान को दे देना चाहिए। लेकिन आप उसी में से लगाएं, उसी में से भगवान को चढ़ाएं, सभी पर्वों में चढ़ाएं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में जो भी सामग्री आप पूजा के लिए मंगाते हो उसमें सिंदूर भी नया ही आना चाहिए और नया सिंदूर देवी देवता को चढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर साड़ी हो, बहुत महंगी साड़ी हो, कभी भी आप उस साड़ी को पहने हो और उस साड़ी को पहन के रोज का बिस्तर है उस पर बैठे हो या भोजन किए हो, वैसे ही उतार के उसको रख दिए हो और पुनः उसी साड़ी को किसी पर्व में पहनो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठा हुआ या बाथरूम वगैरह में गया हुआ वस्त्र या भोजन किया हुआ वस्त्र बिना धुले हुए किसी पर्व में नहीं पहनना चाहिए। वैसे आल्टी पाल्टी में जा रहे हैं पहन ले, वो चल जाता है, पर्व में न पहने। अगर आपको वही वस्त्र पहनना है तो उसको धुल के पहने और फिर गंगा जल छिड़क लें। इसीलिए शुद्धिकरण किया जाता है। जब आप आसन पर बैठते हो तो शुद्धि पवित्रीकरण इसीलिए किया जाता है कि जो भी कुछ और अशुद्धि है वो भी दूर हो जाए। कितनी भी महंगी साड़ी हो, कैसी भी साड़ी हो, अगरबत्ती से या आग से किसी प्रकार से जला, मूसक से कटा फटा, किसी भी तरीके की कितनी भी महंगी साड़ी हो, या आप सोचो कि ऐसे जगह साड़ी जली है, फटी है कि किसी दूसरे को नहीं दिखेगा तो हम पहन लें, तो नहीं पहनना चाहिए। भले ही 200 या 400 की साड़ी हो, फटी नहीं होना चाहिए। न्यू साड़ी है फिर भी उस पर गंगा जल छिड़क के ही पहनना चाहिए। किसी का दिया हुआ दान वस्त्र भी पूजा में नहीं पहनना चाहिए। व्रत के 1 दिन पहले साबुन शैम्पू बालों में कर लो। उसके बाद आप जब सुबह नहाओगे तो बाल धो के नहाओगे। तीज के दिन मानता है कि 3 बार नहाते हैं, तो 3 बार नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, 2 बार ही नहाएं। सुबह नहा लें बाल धो के। फिर जब आप संध्या स्नान करोगे, जैसे कि आप दिन भर सुबह नहा के पूजा वगैरह किए, मंदिर गए, घर का कार्य के जो भी, तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, बस कपड़े को बदल ली और फिर पूजा करने बैठ गए। ऐसा नहीं, स्नान करना है आपको, शाम को स्नान करना है। स्नान में आपको बालों को नहीं गीला करना है उस समय। दूसरी बार जब संध्या स्नान करेंगे उसमें बालों को गीला नहीं करेंगे, क्योंकि बाल इतनी जल्दी सूखेगा नहीं।
रात्रि के समय सुहागन महिलाओं को बाल नहीं खोलना चाहिए, बाल खोल के सोना भी नहीं चाहिए। विशेषकर अगर आप बाल खोल के सोती हैं तो आपको कई अनिष्ट शक्तियां घेर लेती हैं, कई बीमारियां, कई अशांति, पति पत्नी मनमुटाव, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। कभी भी आप अगर बाल खोल के सोती हैं तो न सोएं, बाल खोल के नहीं सोना चाहिए। रात्रि के स्नान में बाल आप गीला नहीं करेंगे। उसी प्रकार से रोज के बिस्तर में नहीं सोना है। शहरों में क्या है कि एक ही बेडरूम है, एक ही पलंग है, तो कैसे करें? तो उस पलंग का या तो गद्दा हटा दें या ज़मीन पर दरी वगैरह लगा के, और तकिए में कंबल धुला हुआ है या नई चादर है उसको लगा के लेटें। नया बिस्तर हो, धुला बिस्तर हो, उस पर जो पुराना जो गद्दा वगैरह रहता है वो अशुद्धि किसी न किसी कारण से रहता है, उस पर न लेटें। उसी प्रकार से साबुन तेल भी लगाएं। किसी प्रकार का तेल बालों में, यानी व्रत के दिन बालों में, हाथ पाँव में नहीं लगाना चाहिए। किसी प्रकार का क्रीम पाउडर वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए। लिपस्टिक वगैरह भी जो अशुद्धि होती हैं, अशुद्ध लिपस्टिक जो इसमें तमाम चीज़ें डली महंगी वाली, वो नहीं लगाना चाहिए। पहले हमारी दादी लोग क्या कहते हैं कि ऐसे पान पत्ती टाइप कुछ आता था, भूरा, मतलब भुरका भुरका जैसे सिंदूर वगैरह होता, उसी को घोल के लगा लेती थी अपने होठों पर। तो वो सब सात्विक रहते थे, वो सब प्राकृतिक रहते थे। अभी जो है तमाम अशुद्धियाँ रहती हैं, इसीलिए मना किया था कि वो सब चीज़ों को न करें। काला, नीला और सफ़ेद वस्त्र, या तो एकदम से काला नीला सफ़ेद वस्त्र हो तब भी, या तो काला सफ़ेद हो, नीला हो, तो इन रंगों को भी ऐसे शुभ अवसर पर नहीं पहनना चाहिए सुहागिनों को। आप लाल पहने, गुलाबी पहने, पीला पहने, कत्थई पहने, इन सब चीज़ों को पहने, इन सब कलरों को, लाल नीला काला को वर्जित करें इस दिन। उसी प्रकार से जैसे कि बच्चियों का विवाह जब होता है तो उनको जो भी आभूषण मिलते हैं, उन सभी आभूषणों को घर के पूजा में, यानी जब घर में पूजा करें उस समय पहने। मैं ऐसा आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप आभूषणों को पहन के मंदिर में जाएं शाम के समय या सुबह के समय, कभी कभी से भी गिर जाता है। जो भी है आप अगर सुरक्षा कर सकें जरूर करें, लेकिन घर के पूजा में पूरे आभूषणों को पहने, सुंदर वस्त्र पहने, और जो चुनरी होती है ओढ़नी, उसको भी ओढ़ के, जिसको उपवस्त्र बोलते हैं, उस साड़ी के ऊपर उसको भी ओढ़ के फिर पूजा किया जाता है। शिव पार्वती जी का जो गठबंधन होता है, इसको मैं वर्जित कार्य से अलग बता दे रही हूँ आपको। शिव पार्वती जी का गठबंधन, मान लीजिए फोटो ही आपके पास है, तो एक तरफ शिव जी की तरफ पीले रंग का गमछा और माँ पार्वती की तरफ लाल रंग का चुनरी ऐसे ओढ़ा दें और गठबंधन करें। गठबंधन में क्या होना चाहिए? एक खड़ी हल्दी, सुपारी, अक्षत, फूल और एक दक्षिणा, यानी एक कुछ पैसा उसमें रख के, दुर्बा हो तो दुर्बा उसमें रख के बांध दिया जाता है। इसको बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन जरूर करें। जिस दिन आप व्रत करें, कोई भी व्रत करें, उस दिन जल्दी उठ के सूर्य को जल जरूर दें। सूर्य को जल क्यों दें? क्योंकि रोज आप सूर्य को जल दे नहीं पाते हैं। वैसे तो सूर्य को जल रोज देना चाहिए। घर के विशेषकर जो पुरुष भाई हैं उनको जल जरूर देना चाहिए। माँ गायत्री का मंत्र के साथ सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन रोज नहीं हो पाता है। तो जब व्रत करें तो सूर्य को जल दे के सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, हम जो व्रत को धारण किए हैं इसको पूर्ण करने के लिए आप हमें शक्ति प्रदान करें। और जब व्रत का पारण करें उसके पहले भी सुबह उठ के नहा के सूर्य भगवान को जल जरूर दें। अगर देव वृक्ष हैं आपके आसपास में, तुलसी हैं, पीपल हैं, जो भी देव वृक्ष हैं, इनको भी सिंचित करना चाहिए। तो मैं आपको वर्जित कार्य के साथ साथ जो भी कुछ तीज पर्व में जो वीडियो दी हूँ उसको नहीं बता पाई हूँ, तो इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हम मंदिर चप्पल पहन के जा सकते हैं या नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि चमड़े का जो जूता और चप्पल होता है वो निषिद्ध था, कि पहन के नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे उपायों में कि आपको 43 दिन लगातार नंगे पांव मंदिर जाना है, तो उसमें भी आप नहीं जा सकती हैं, नहीं पहने, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप मंदिर पैदल जा रहे हैं तो रास्ते में घर से मंदिर तक तमाम चीज़ें रहती हैं रोड में, और वैसे भी अलकतरा का जो रोड है कच्ची रोड तो है नहीं, तो इसमें आप चप्पल पहन के जा सकती हैं। लेकिन जब मंदिर पहुंच जाएं, वहां पर चप्पल प्रांगण के बाहर ही उतार के, और मंदिर के अंदर घुसने से पहले अगर आसपास में नल वगैरह लगा रहता है, हैंडपंप, तो पाँव को शुद्ध कर लें फिर मंदिर में घुसें। तो आपको मैं वर्जित कार्य के साथ साथ इन कार्यों को भी बता दे रही हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। जो आप भगवान जी का प्रसाद बनाओगे वो शुद्ध घी में, और नहीं
तो मूंगफली के तेल में इन चीज़ों को बनाना चाहिए। भगवान जी का जो प्रसाद आप बनाएंगे, मैदे का गुजिया वगैरह जो भी है घर में आप बनाओगे, तो आपको मैं बता रही हूँ वर्जित कार्य कि आपको तीज के दिन क्या नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, आपको सभी वीडियो मिलेगा। आपको तीज पर्व की ढेरों सारी बधाइयाँ। आप लोग सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।